हिमाचल टाइम्स यहाँ का बहुत जो है फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आप उसकी ओनर हैं। तो आपने कभी सोचा था कि एक न्यूज़पेपर की इंडिपेंडेंट जो है आप ओनर होंगी और उसे चलाएंगी एज अ चेयरपर्सन? जी, मेरा फैमिली बिजनेस है। आप कब उठती है, कब सोती है? मैं तो ये कह रही हूँ फिर भी चमक बरकरार है। आप न्यूज़पेपर जो आपका आता है भाई, कभी 3 बजे 3:30 बजे ऐसे ही 3-4 बजे न्यूज़पेपर शेयर करती हैं अपना। जो अक्षय कुमार जी के साथ आपकी मूवी साइन हुई है, उसमें क्या कुछ उसकी कहानी है, क्या आपका किरदार है, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? आपकी जो बॉलीवुड की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? मैं ये कहूँगी मैंने कुछ इतना स्ट्रगल नहीं करा, टू बी रियली ऑनेस्ट। आपने जिम्मी शेरगिल के साथ भी कुछ साइन किया है? अभी हाल ही फिलहाल में मैं जिम्मी जी के साथ भी काम करने जा रही हूँ। मेरी पहली मूवी का नाम ब्याहम है और अब मेरी ये दूसरी मूवी है जो अक्षय कुमार जी के साथ आ रही है। देखिए, चैलेंजेस हर किसी के जीवन में आते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि मेरी जर्नी आसान, बिल्कुल ही आसान रही है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो जैसा कि उत्तराखंड की नौनियाँ, यहाँ की बुआरियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई हुई है। इसी सीरीज में आज हमारे साथ उत्तराखंड की एक ऐसी नौनी है, ऐसा चेहरा है जिन्हें शायद ही कोई ना जानता हो। अधिकतर प्रोग्राम में, अधिकतर एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट हम इन्हें कई प्रोग्राम में मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं। और ये उत्तराखंड की सेलिब्रिटी हैं इंद्राणी पांधी जी, जो कि जल्द ही अक्षय कुमार के साथ आपको मूवी में नजर आने वाली हैं। ये एक्ट्रेस है, ये महिला उद्यमी है, ये समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही खास कार्य कर रही हैं और ये एक बहुत ही अच्छी जानी मानी जर्नलिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले इंद्राणी पांधी जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारे नौनी बुआरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नलिनी जी, मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए और मुझे एक पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच जी। तो मैम हम शुरू करते हैं। आज आपको सभी लोग जानते हैं, लेकिन सभी का कोई ना कोई ओरिजिन होता है, जर्नी होती है, स्ट्रगल होते हैं। तो पहले आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं, ये जानना चाहेंगे। मैं देहरादून की ही नेटिव हूँ, मैं यहीं पे ही पैदा हुई हूँ। और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, क्या रहा? मैंने अपनी जो एजुकेशन है शिमला चेल्सी स्कूल से करी है। उसके बाद मैंने सेंट बीट्स कॉलेज, बहुत पॉपुलर कॉलेज है शिमला का, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। साथ ही साथ मैं कंप्यूटर में भी ग्रेजुएट हूँ। ई कॉमर्स, बैचलर्स डिग्री इन ई कॉमर्स जो है मैंने प्राप्त करी है इंद्रप्रस्थ जी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने एमए इन इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी है। और आप कह सकते हैं जर्नलिज्म वाज इन माय ब्लड। मैंने अपने फादर को काम करते हुए देखा है मीडिया इंडस्ट्री में, तो एक बहुत ही एंथुजियाज़म था मुझे इस लाइन में, इस मीडिया इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो तभी जो है मेरी रुचि बनती गई स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में काम करने के लिए। जी, जैसे कि आप अगर हम इसकी बात करें जर्नलिज्म की पहले, तो आप हिमाचल टाइम्स यहाँ का बहुत जो है फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आप उसकी ओनर हैं। तो आपने कभी सोचा था कि एक न्यूज़पेपर की इंडिपेंडेंट जो है आप ओनर होंगी और उसे चलाएंगी एज अ चेयरपर्सन? जी, मेरा फैमिली बिजनेस है। तो और मुझे रुचि भी थी, जी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसमें काम करना। और मॉडलिंग के क्षेत्र में आपकी एंट्री कैसे हुई? एक्चुअली बहुत सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स के लिए मैं शूट कर रही थी, उनके क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए। और स्कूल और कॉलेज में कोई भी फैशन इवेंट होता था तो मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। एंड तो मेरी जर्नी वहीं से ही स्टार्ट हुई है। एंड जब मैं डिज़ाइनर और उनके लिए काम कर रही थी, उनके क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए, तो यू कैन से दैट माई मॉडलिंग जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वाह, अच्छा। और आपकी जो बॉलीवुड की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअली मैं ये कहूँगी मैंने कुछ इतना स्ट्रगल नहीं करा, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड ये भी बड़ी बात है कि ऑनेस्टी बिल्कुल रखी जा रही है। जी। ये नहीं है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया है। हार्ड वर्क तो हर एक फील्ड में होता है, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे फिल्म की दुनिया हो। तो एक इवेंट पे मैं गई थी मुंबई में और कुछ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पर। बोनी कपूर जी भी थे, प्रसून जोशी जी भी थे, वो हमारे उत्तराखंड के ही हैं। एंड वहाँ पर जो है उन्होंने मुझे बोला कि अक्षय कुमार जी की ये मूवी बन रही है, तो क्या आप काम करना चाहेंगी? तो ये मेरी जर्नी जो है मेरी सेकंड फिल्म है ये,
मैं कुछ बताना चाहूँगी अपनी पहली मूवी के बारे में। मेरी पहली मूवी का नाम ब्याहम है। वो उत्तराखंड के ऊपर ही फिल्माई गई है। जो डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धामी जी चाहते हैं हमारे उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में देखना, तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पहली मूवी अपनी उत्तराखंड से ही स्टार्ट करी है। और अब मेरी ये दूसरी मूवी है जो अक्षय कुमार जी के साथ आ रही है। आपने जिम्मी शेरगिल के साथ भी कुछ साइन किया है? अभी हाल ही फिलहाल में मैं जिम्मी जी के साथ भी काम करने जा रही हूँ और कुछ पार्ट जो है उसका उत्तराखंड में भी शूट होगा। अच्छा जी, और आपको जल्दी पता चल जाएगा। वो कौन सी मूवी है? जिमी जी के साथ है। अभी मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगी। अच्छा। क्योंकि बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को कि मेरी पिक्चर ज़रूर देखने के लिए आइए। जी, और जो अक्षय कुमार जी के साथ आपकी मूवी साइन हुई है, उसमें क्या कुछ उसकी कहानी है, क्या आपका किरदार है, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? मैं सेकंड लीड प्ले कर रही हूँ जी। एंड उसकी जो शूटिंग है स्टार्ट हो गई है एंड लद्दाख, कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड में है उसका शूट। और कुछ गाने हैं जो कश्मीर में भी फिल्माए जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे एक्शन पैक मूवी है। अच्छा, एक्शन। कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे आपकी बातचीत हुई इस मूवी को लेके? जी, जैसे सभी कहते हैं कि अक्षय कुमार जी जो है बड़े डाउन टू अर्थ है और सभी जानते हैं उनके इंटरव्यू वगैरह के ज़रिए कि वो कितने डिसिप्लिन है और फिटनेस का कितना बड़ा उनका मंत्रा है जो सबसे शेयर करते रहते हैं आए दिन। तो मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई है तो जैसे बताया जाता है उनके बारे में बिल्कुल ही वैसे हैं और बिल्कुल एहसास नहीं दिलाया उन्होंने कि मैं बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में जो है कि वो इतने बड़े सुपरस्टार है और मैं अभी अभी इंडस्ट्री में एंटर करी हूँ। तो बहुत ही इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। अच्छा, आपकी उस मूवी के लिए कुछ तैयारियां भी चल रही है, जैसे कि आप डांस क्लास ले रही हैं, क्या क्या कर रही हैं आप उसके लिए? जी, थोड़ा प्रयास तो हर एक चीज़ के लिए करना पड़ता है। तो मैं भी डांस क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बॉलीवुड इनकम्प्लीट है विदाउट डांस। एंड साथ में जो है कुछ एक्टिंग की भी वर्कशॉप्स लगातार चलती रहती हैं। अच्छा। तो मेरा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा काम करूँ और ऑडियंस को मेरा काम पसंद आए। आपको लगता है कि पर्दे पे हम देखते हैं और वाह वाह करते हैं, वो हो जाता है उससे, या उसके पीछे की जो मेहनत आपने शुरू कर दी है वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है वो? मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम कोई गाना देखते हैं या फिल्म का कोई शूट देखते हैं तो हम एक सेकंड में जज कर लेते हैं कि अरे ये बेकार है, ये अच्छा है, बट उसके पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करी हुई है किसी भी आर्टिस्ट ने, उसको कभी देखा नहीं जाता। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बॉलीवुड इज़ नॉट ईजी। उसमें बहुत मतलब रीटेक, शूट और बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ को करने में। सही बात है। अच्छा, क्या कोई डाइट चार्ट भी फॉलो कर रही हैं आप अब? जी बिल्कुल। तो मुझे डाइट चार्ट मिला है बट मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने देखा अभी चाइनीज ऑर्डर किया था इन्होंने। जी। तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है बट हर एक अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। क्या डाइट चार्ट मिला है आपको, कहाँ से मिला है? जी, फिल्म के ही लोगों ने मुझे कुछ डाइट फॉलो करने के लिए दिया है। अच्छा। और तो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें क्या सिर्फ क्या मतलब खाने का कोई चाइनीज टाइम वगैरह जी अवॉइड करना है। अच्छा। हेल्दी फूड खाना है, जैसे हम सब जानते हैं वेजीज खाना है। अच्छा। और ठीक टाइम पर उठना है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब रूटीन का काम है। और स्किन के ग्लो के लिए क्या करना है? एक्चुअली एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपके व्यूअर्स से कि जैसे ही मैं उठती हूँ, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है स्किन की ग्लो के लिए, बट एक छोटी सी चीज़ करती हूँ। तो जब मैं उठती हूँ तो अपना फेस जो है बेसन, हनी और रॉ मिल्क के साथ धोती हूँ। अच्छा। एंड अच्छा, वो हमें पता लग गया। तो बस यही है छोटा सा। और जैसी जब मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ तो ऑन एन एम्प्टी स्टमक गुनगुना पानी लेती हूँ। अच्छा, तो बेसन और हनी को क्या मिक्स करना है? जी, फिर फेस पे लगाना हनी है? और रॉ मिल्क को, कच्चे दूध को मिक्स करके आप उस लेप को लगा लीजिए एंड 2-3 मिनट छोड़ दीजिए अपने फेस को और फिर फेस वॉश कर दीजिए। ऐसे चमक जाएगा ना? जी। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, आप
कब उठती है कब सोती है, मैं तो ये कह रही हूँ फिर भी चमक बरकरार है। आप न्यूज़पेपर जो आपका आता है भाई, कभी 3 बजे 3:30 बजे ऐसे ही 3-4 बजे न्यूज़पेपर शेयर करती हैं अपना डेली, और उसके बावजूद आप कब सोती है कब उठती है कब ये सब करती हैं, और ऐसे में स्किन की ये चमक बरकरार रखना मुश्किल नहीं लगता? बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आपके लिए तो But, ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ न्यूज़पेपर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ आपका ये बॉलीवुड वाला करियर। कैसे करती है मैनेज? मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जी मल्टीटास्किंग मैं शुरू से ही करती आ रही थी, एंड बट मैं बैलेंस जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक फील्ड को अच्छे से लेके चलूँ, तो वही मेरी कब कोशिश सोते हो रहती कब है। उठते हो, हमें भी बता दो। मैं सोती हूँ 1 बजे रात के, हाँ। और मैं फिर 3 बजे उठती हूँ पेपर शेयर करने ऐसा कुछ? बीच में से कर देती हूँ, हाँ। और कई बारी 1 बजे पेपर भेज देती हूँ हाँ, कभी आपको, 3 कई बजे। बारी जी जी, हाँ। और 8 साढ़े 8 या बजे मेरी नींद खुलती है उस टाइम। फिर जो है मेरे को काफी सारे इवेंट्स वगैरह में जाना पड़ता हाँ, है। मैं उसी सवाल पे आने वाली थी, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपका रूटीन पूछ लूं, क्या पता योगा करते हो कुछ और करते हो फिट रहने नहीं, के योगा लिए। मैं करती हूँ। अच्छा। मेरा योगा इंस्ट्रक्टर घर पे आता है, और मैं 1 घंटे के लिए योगा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई आदमी अपने लिए 1 घंटे भी दिन का नहीं निकाल पाए, तो ये सब काम करना मुझे लगता है व्यर्थ है। योगा इंस्ट्रक्टर भी आ रहा है, डांस क्लास देने वाली भी आ रही है, और क्या क्या चल रहा है? बस यही सब और है। इस बीच जो है हर मोस्टली अधिकतर इवेंट्स में एज अ गेस्ट मैम पहुंची हुई होती हैं। कैसे मैनेज करते हो? आपकी इतनी तैयारी भी चल रही, बॉलीवुड की न्यूज़पेपर भी है, इवेंट भी है। जी, जैसे मैंने कहा, मैं मल्टीटास्किंग करती आ रही हूँ शुरू से ही, तो कहीं ना कहीं जाना भी होता है। दिन में 3-4 इवेंट अटेंड करती हूँ मैं, तो ये तो लोगों का प्यार है जो मुझे बुलाते हैं। तो जैसा कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे रहती हैं, क्या क्या कार्य कर रही हैं आप? अम, अधिकतर हम देखते हैं कि हर एक महिला के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छिपा होता है, बट उनके पास एक करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उस टैलेंट को दिखाने के लिए। और हमारी देवभूमि उत्तराखंड में इतनी सारी महिलाएं हैं जो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो मैं उनके स्टार्टअप वेंचर्स में उनके हेल्प करती हूँ, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हूँ, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन में भी मदद करती हूँ। जितना भी हो सकता है मेरा योगदान रहता है, तो जी। अच्छा, और आपकी कुछ बढ़िया प्रॉपर्टीज भी जो है यहाँ तैयार हो रही है बनके, कुछ और नया मिलने वाला है, लोगों को दिखने वाला है, क्या कुछ है? मेरा एक 5 स्टार होटल आ रहा है कानाताल में, तो वही है मेरा नया वेंचर। तो उसमें भी जो है मैं आप सबके व्यूअर्स को भी इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर आइए। पूरा हिमालयस का व्यू है, इंडोर हीटिंग एंड कूलिंग स्विमिंग पूल है, एक योगा सेंटर है उसके अंदर। अच्छा, योगा सेंटर वहाँ जी भी है? जी। अच्छा। तो मुझे लगता है योगा बहुत ज़रूरी है हर एक के जीवन में। और मोदी जी भी जो है अपना डे जो है स्टार्ट करते हैं योगा से ही होगा जी बोलते हैं सब डायलॉग। जी। हाँ। तो ये हमारी संस्कृति है जो इंटरनेशनल भी अब इतने फॉरेनर्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, और उसका ओरिजिन तो हमारे हिंदुस्तान से ही हुआ है। जी। बहुत बढ़िया, तो मतलब वहाँ जाके वादियों के बीच 5 स्टार जी होटल का लुत्फ तो ले ही सकते हैं, जी, साथ में जो बिल्कुल योगा भी कर सकते हैं, अपना ध्यान भी लगा सकते हैं। बढ़िया। जी। कब तक रेडी हो जाएगा ये? ये अगले 3-4 महीने में रेडी होगा। तो मतलब हमें वहाँ भी ले जाएंगे आप ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित हैं, आप ज़रूर आइए। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, और चिंकी पांडे जी के साथ भी आपने एक शो किया था, जी क्या जी। कुछ था? चंकी पांडे के साथ एक अवार्ड शो किया था मैंने हाल ही फिलहाल में, और कुछ दिन पहले। एंड मैं सबको बताना चाहती हूँ, चंकी पांडे जी बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सन है, और लगता नहीं है कि आप पहली बार ही उनसे मिले हैं। तो ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, एंड मेरा शो बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। और ये हर साल होगा? जी, अभी दूसरे महीने जो है अरबाज जी को बुला रही हूँ, अरबाज खान को, और एक दूसरा अवार्ड शो करने जा रही हूँ। किस किस तरह के लोगों को उसमें आप अवार्ड देने वाले? जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ एक्सेल विशेष? किया है, कुछ अच्छा। विशेष किया है, और हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो उसमें अधिकतर महिलाएं रहेंगी। जी। तो तो ये अवार्ड फंक्शन जो होगा, मतलब जिन्हें आप अवार्ड देंगी वो निशुल्क होगा उनके लिए, या जी फिर? बिल्कुल है ना? निःशुल्क होगा। क्योंकि जी आजकल के टाइम में एक भरमार सी आ गया, लोग क्या जी करते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं जी या किसी भी नोन को बुला लेते हैं, मंत्री किसी को भी, जी। और उसके बाद लोगों से पैसे लेते हैं, फिर उन्हें अवार्ड देते हैं, आ, मतलब अवार्ड बिकने लगे हैं। मुझे लगता है ये प्रैक्टिस ही बहुत गलत है, जी। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये ना करें। आपने जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, अगर आप उसको पैसे के साथ तोलेंगे, तो
उसकी वैल्यू खराब हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वास्तव में हमने कुछ काम किए हैं तो उनको कोई सम्मान देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर खरीद के सम्मान लिया तो क्या लिया। जी तो इस तरह के ये अवार्ड, इस तरह के अवार्ड फंक्शन नहीं होने चाहिए वैसे नहीं ना। होने चाहिए, मेरा यही मानना है। आपने सोसाइटी में, आपने अपने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में, और वो लोगों को पता चलना चाहिए। एंड पैसे से उसकी पूरी जो गरिमा है वो खराब हो जाती है। बिल्कुल। जी, और लेना भी नहीं चाहिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तो मैम जगह जगह आपका सम्मान होता है, आपको अवार्ड मिलते हैं, आपको 400 अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। हालांकि 400 की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य अवार्ड आप बता दीजिए, किन के हाथों कहाँ कहाँ आपको प्राप्त हुए। उत्तराखंड रत्न अवार्ड मुझे मिला है, भारत श्री सम्मान डॉटर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है, वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है, गोल्डन मेट्रो अवार्ड है जो रिसेंटली मुझे शहीद माल्या जो फेमस बॉलीवुड सिंगर हैं उनके हाथों प्राप्त हुआ है। एंड लिस्ट बहुत लंबी है। आयरन लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड मुझे मिला है। हाँ। और आए दिन कोई ना कोई अवार्ड मिलता है, रहता है। ये है ना सम्मान और अवार्ड जो असल में मिलते हैं। हम अभी वही बात कर रहे हैं ना कि जी जी मतलब कि अवार्ड जो है खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो वो नहीं, और ये है जो असल में सम्मान मिल रहा है। किन किन बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात हो चुकी है? जी बहुत सारे हैं एक बताना मुश्किल है। अपने उत्तराखंड की देवभूमि की शान विजेंद्र काला जी हैं, वो मेरे फिल्म के प्रीमियर पे भी आए थे। अच्छा। ब्याहम में। अच्छा। और प्रसून जोशी जी हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड से अपना नाम नेशनल लेवल पे रोशन किया है, तो उनके साथ तो जान पहचान है ही मेरी। और भी बोनी कपूर जी हैं, और भी अन्य कलाकार हैं। अभी बीच में कोई सिंगर भी आए हुए थे ना जिनके साथ जी शबाब साबरी जी हैं जी, जिनके साथ मैं अपना वीडियो करने जा रही हूँ। हुड़ हुड़ दबंग के सिंगर हैं, बहुत फेमस वो, सलमान खान की मूवी के। और उन्होंने अधिकतर जो है सलमान खान की मूवी के गाने गाए हैं। तो उनकी मेरे से मुलाकात यहीं पे ही देहरादून में ही हुई थी, और कुछ महीने पहले आए थे यहाँ पर। तो उनके साथ मैं एक म्यूज़िक वीडियो करने जा रही हूँ। क्या कुछ है वो, किस तरह की है? आप उसमें एक्ट्रेस हैं? जी, मैं मेन लीड हूँ जो प्ले कर रही हूँ। और साथ में कौन है? साथ में अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी आपके दर्शकों को, ये सस्पेंस रहने देती हूँ। का मूवी है जिसका जिक्र करना चाहती हूँ, लव ट्रस्ट के नाम से, जो हमारे उत्तराखंड में ही शूट होने जा रही है। अच्छा। और तो उसमें भी मैं लीड प्ले कर रही हूँ। वो एंड बिग बॉस के जो ऑपोजिट मैं जिन कलाकार के काम कर रही हूँ वो समर ज्वेल जी हैं। अच्छा। वो बिग बॉस के कलाकार भी रहे हैं उसमें। तो अच्छा। उनके साथ मेरी मूवी शूट होने जा रही है उत्तराखंड की वादियों में ही। कब से? अगले महीने से उसकी शूट स्टार्ट होगी। अच्छा, बहुत बहुत कुछ करने वाले हो आप। बढ़िया। अब हमारी पकड़ में नहीं आने वाली है ये, इसलिए हमने कहा भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपका न्यूज़पेपर भी काफी पुराना है। कितने साल हो गए हिमाचल टाइम्स? 80 ईयर्स हो गए हैं। 80 ईयर्स? जी जी। अच्छा। और वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो उस कहाँ से शुरू हुआ था ये? कौन? मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। अच्छा। और मैं 3rd जनरेशन हूँ जो चला रही हूँ। फिर फादर, इसको। फिर आप? जी। अच्छा। जी। बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब उस पेपर में बहुत अच्छी खबरें भी छपते हैं, और उस पेपर को बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं, है ना? जी, उस पेपर की वजह से एक अलग पहचान आपको लगती होगी। जी। बताइए कुछ उसके बारे में, कैसा लगता है आपको कि हाँ एक लेडी जो है किसी उसकी एडिटर है न्यूज़पेपर की?